Problem number 12 given on page number 80 of problem set 3. The question says that the sum of first P terms of an AP is also equal to the sum of first Q terms of the same AP. यानी पहले P टर्म्स की सम और उसी AP के पहले Q टर्म्स की सम दोनों सेम है. तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन ऑफ दैट प्रॉब्लम सॉल्यूशन विद द सेम इंफॉर्मेशन. और आगे प्रूव क्या करना है कि P प्लस क्यू एथ टर्म P प्लस क्यू टर्म्स की टोटल सम वो जीरो आती है करके. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द गिवन इंफॉर्मेशन. फॉर द रिक्वायर्ड AP सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स. लेकिन SP क्या आएगा? P बाई 2 प्लस ट्वाइस A इंटू P माइनस 1 इंटू D. ऐसा क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट ट्वाइस A प्लस n माइनस 1 इंटू D. तो यहाँ n है तो ये दो जगह n आता है, तो यहाँ P डालेंगे तो ये दोनों जगह P आएगा. वैसे यहाँ Q डालेंगे तो ये दोनों जगह Q आएगा. दैट इज व्हाट वी हैव डन ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल एज ऑन द राइट साइड. तो SP ये आता है और SQ क्या आएगा? Q बाई 2 इंटू ट्वाइस A प्लस Q माइनस 1 इंटू D. ओके, तो SP इज इक्वल टू SQ ये दिया गया है. इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, दोनों कट गए. तो बचा क्या? P इंटू ब्रैकेट इज इक्वल टू Q इंटू ब्रैकेट. अब P से अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो तुम आपको मिलता है ट्वाइस AP और ये P इंटू ब्रैकेट, तो जो आएगा वो इंटू D. वैसे राइट साइड में भी ट्वाइस AQ प्लस Q इंटू ब्रैकेट इंटू D. यानी दोनों साइड को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करते जाएंगे. अब P से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो P स्क्वायर माइनस P इंटू डी. यहाँ Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर माइनस Q इंटू डी. अब मैंने क्या किया, ये पूरी सभी टर्म्स को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया. ट्वाइस AQ अगर आप लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस ट्वाइस AQ हो जाएगा. और ये पूरी टर्म जो प्लस है यहाँ से उठा के आप लेफ्ट में डाल दोगे तो माइनस हो जाएगी. राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं बचेगा, यानी जीरो. ओके, अब ये दोनों टर्म्स में से 2A कॉमन ले लेते तो ब्रैकेट में बचेगा P माइनस Q. यहां पर भी D है, यहां पर भी D है, D कॉमन ले लो, ब्रैकेट के बाहर लिख दो. फिर यहां बचेगा P स्क्वायर माइनस P माइनस Q स्क्वायर माइनस Q. अगर मैं माइनस से इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस Q स्क्वायर प्लस Q हो जाएगा. ठीक है, अब वो नेक्स्ट स्टेप में कैसे यूज करेंगे देखते हैं. यहां तो मैंने 2A कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया P माइनस Q, और यहां हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस Q स्क्वायर आएगा, जो मैं इसके साथ क्लब कर देता हूं. P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर and minus into minus becomes plus Q and this is minus P. Okay, so you get minus P or this is plus Q. Okay. What do we observe? We can factorize P square minus Q square as P minus Q into P plus Q. Minus I have taken common from the last two terms, therefore the bracket will have P minus Q into D is equal to 0. This D is kept as it is till the end. Okay, now here we observe we have P minus Q as well as P minus Q as a common bracket. So let us take common. So what will be left inside the bracket? This P plus Q minus 1 into D equal to 0. I hope it is very clear. But we observe that we have P minus Q here and P minus Q here. And if I divide both sides by P minus Q, that bracket will vanish. So let us divide both sides by P minus Q not equal to 0. Why did I write not equal to 0? Because for the division, the rule says that you can divide both sides by a non-zero number, and we are given that P and Q are not equal. Therefore, P minus Q will be obviously non-zero. So let us divide both sides by P minus Q, which is a non-zero term. Therefore, this P minus Q will cancel with P minus Q. This also will cancel, and you are left with here twice A, and here this will cancel. So this complete bracket into D is equal to 0. The complete bracket into D. Let me write D into D. This is equal to 0. Okay, this D as it is. Let us give this as equation number 1. Now the question says
find the sum of P plus Q terms and show that it is equal to 0. So let us start with this formula. Sn is equal to n by 2 plus twice A into n minus 1 into D. So in place of n, if I write P plus Q, here also I'll have to write P plus Q. Here also I'll have to write P plus Q. Alright. So SP plus Q will be equal to this much. But this complete square bracket we have already calculated twice A plus P plus Q into minus 1 into D. This is equal to 0. So this complete bracket is 0. So in place of this bracket I am putting 0. This term remains as it is. Okay. From where did you get this 0? Using equation number 1. Okay. So this term multiplied by 0 will be equal to 0. So what are you getting? SP plus Q is equal to 0. But what is SP plus Q? The sum of first P plus Q terms of the AP. This is equal to 0. So we have reached to the conclusion that the sum of first P plus Q terms of that AP is 0, and that is what we had to prove.